से हमको एक सम्मान सूचक शब्द है और उसके बाद आता है पद। 4 वेद 6 7 18 पुराण। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ किसी को मानते हैं और इसमें क्या इसका नाम कितना क्या है, कितना इसका नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका जो संपूर्ण नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये हकीकत में हम लोगों का सर्वश्रेष्ठ ये माना हुआ ग्रंथ है, सबसे बड़ा हमारे लोगों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण। और नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा जो इसमें दिया है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसमें जो है मद शब्द जो दिया है ये शब्द आपको किसी पुराण में नहीं मिलेगा। शिव पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, कोई भी पुराण उठा लो, मगर मद शब्द किसी पुराण के अंदर नहीं होगा। और इसको इतना बड़ा हम लोग क्यों मानते हैं ये भी हम आपको बता दें। जैसे देवी भागवत में कथा आती है,
जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, कभी कभी इच्छा चलती है तो क्या कहते हैं, बोले आज ऐसा करो मिक्स बना लो, आलू गाजर टमाटर गोभी फूल जो भी होता है उसको सबको कट करके बना लो मिक्स सब्जी, जिसको हमारे संत लोग बहुत पसंद करते हैं कि जो गड्ढे सब्जी होती है, बोले जय मिला दाल डाल दो, जय सब डालो, जय बढ़िया ये नहीं, क्योंकि अंदर जाके तो सब इकट्ठे होते हैं, तो बाहर ही इकट्ठा कर लो उनको। तो जैसे एक सब्जी हम लोग बनाते हैं, वो सबकी गड्ढ मिक्स करके सब्जी बनाते हैं, तो उसका टेस्ट कितना अच्छा बनता है। ऐसे ही ये एक चीज जो है भागवत महापुराण, इसमें सबका निचोड़ दिया हुआ है। चाहे इसमें हमारे शिव भगवान, हमारे नर्मदेश्वर भगवान जो भी 24 अवतार हुए हैं, यानी इसमें हर एक की कथा आती है। श्रीमद, वैसे मद और मधु शब्द में भी अंतर है। मधु और मद, मधु जो होता है मधुमान होता है शहद जो मीठा होता है, और मद माने अहंकार। अहंकार कैसा होता है, कड़वा। तो श्री सम्मान सूचक और मद माने, पहले इस शब्द ने क्या दिया, भागवत से भी पहले क्या दे दिया है कि मद, मद माने अहंकार, और अहंकार को त्याग कर भगवान की कथा को अगर सुनना है, सत्संग अगर श्रवण करना है, तो पहले किसको हटा दो, मद को, अहंकार को त्याग दो। और जब अहंकार कर तुम्हारे अंदर रहेगा तो परमात्मा का भोजन क्या है, अहंकार। राधे वो कथा बोल रहे थे, बड़े सीधे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है, ज्ञान जो है एक अथाह सागर है, क्योंकि इसमें आगे शब्द ये भी दिया है, लोग कहते बोले कहाँ जा रहे, थोड़ी कथा था सुनिया, बोले कथा था चले, कथा था सुनिया चलते हैं। तो कथा और अथा एक एक शब्द लगा हुआ होता है। वैसे भी हमारी माताओं को तो वैसे भी डबल काम होते हैं, रोटी और पान, रोटी और सब्जी, गोबर और गुड़, मठा और दूध, डबल काम। तो ऐसे ही लोग लगा लेते हैं, बोले कहा, बोले लाल सुर्ख, बताइए लाल तो होता है, हमारा सुर्ख क्या होता है, देखा है, हरो और चूहा, ये डबल शब्द होते, एक अतिशयोक्त अलंकार इसको बना देते, चढ़ा बढ़ा देते, अतिशयोक्त अलंकार। तो ऐसे ही यानी मत जो है अहंकार को पहले नष्ट कर दो, भगवान किसका रक्षण करता है। तो उन भैया से प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, भगवान रहता कहाँ है, भगवान करता क्या है, भगवान खाता क्या है। 3 प्रश्न से पूछेंगे, तो वो बेचारे बहुत सीधे थे, नहीं उत्तर दे पाए। घर पहुंचे तो घर पहुंच के उनका छोटा सा बच्चा था। कभी भी ये मत सोचना कि हम बड़े लोगों से ही सिर्फ व्यवहार रखें, बड़ी समझने की बात है। कभी जीवन में अगर परमात्मा तुम्हें आगे बढ़ा भी देता है तो पीछे मुड़ के भी देख लेना एक बार। आप धनवान हो गए और फिर आप पीछे भूल गए कि मेरी औकात पीछे क्या थी। अगर आप पीछे को भूल गए तो आप इंसान नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये समय है और समय पता नहीं इंसान पर कब कैसा समय आ जाए। कहो तो राजा से भिखारी बन जाए, कहो तो भिखारी से राजा बन जाए। होनी और एक समय ऐसी चीज है जिसको परमात्मा भी नहीं टाल सकते, आता है। मेरे से देखो तो 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। जरा ध्यान देंगे, अध्यात्म के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। भगवान प्रश्न उसने किए तो उसके छोटे से बच्चे ने क्या कहा कि पिताजी आप परेशान हो, इन प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। तो उस बच्चे को लेके वो बेचारे गए। तो जैसे उन्होंने देखा उनको थोड़ा अयम था, थोड़े राजा थे, बड़े लोग थे, तो उन्होंने कहा ये क्या भाई, क्या हुआ, क्यों वापस आ गए। बोले कुछ नहीं भैया, ये हमारा छोटा बच्चा है ना, ये नहीं माना, ये जबरदस्ती मुझे लेके आया है। तो जब वो बच्चा पहुंचा तो वो सोच रहे थे कि ये थोड़ा गरीब टाइप से है, तो शायद कुछ मांगने के चक्कर में आए हो, ये उनके दिमाग में बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या कोई चीज की जरूरत। बोले नहीं, जरूरत कुछ नहीं है, मगर मेरा बेटा कुछ बात करना चाहता है। ये हाँ, क्या बात करना चाहते हो बताओ। लड़का कहने लगा आपने हमारे पिताजी से 3 प्रश्न पूछे हैं, भगवान करता क्या है, भगवान खाता क्या है, और भगवान रहता कहाँ है। बोले महाराज हम तुम्हारे प्रश्न को उत्तर देना है,
सो पहले तो वो हंसे घमंडी व्यक्ति, ओ ये छोटा सा पहाड़ है, ये छोटा सा बच्चा, ये क्या उत्तर दे सकता भाई? क्या पागल तो नहीं हो गए? ये बहुत बड़े प्रश्न है, इसको तो अच्छे अच्छे विद्वान नहीं हल कर सकते। बोले महाराज हम बताएंगे। बताइए भाई। अच्छा पहला प्रश्न मेरा बताइए, भगवान रहता कहाँ है? बोले महाराज पहले एक बेला दूध मंगाओ के बाद। हाँ एक बेला दूध मंगाओ, और दूध मंगाएंगे वो लड़का ने, वो राजा सासू होते हुए तो मंच पे बैठे, और वो नीचे बैठ गया, और वो दूध जो बेला में रखा था उसमें वो बच्चा उंगली घुमाना शुरू हो गया। अब बहुत देर हो गई, लड़के से उस व्यक्ति ने कहा क्या रे, क्या तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? अरे तू प्रश्न का उत्तर दे रहा है, ये क्या तमाशा कर? महाराज हम तुम्हारे प्रश्न को उत्तर दे रहे। कहा? बोले भगवान रहता कहाँ है? अरे तो इसमें क्या भूल रहा है भाई, इसमें क्या तेरे भगवान हो गए? महाराज बात यह है कि जैसे परमात्मा मेरा सर्वत्र व्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना है ना, तो परमात्मा तो कण में निवास करने वाला। मेरे विद्वान कहते हैं कि परमात्मा कण में निवास करता है। तो जैसे इस दूध के अंदर मक्खन दिखाई नहीं दे रहा है, और जब मेरी माता इसको मलैया में डालकर के भिगो देती है तो मक्खन का लौंडा बन जाता है, उसका स्वरूप दिखाई देने लगता है। तो आपने प्रश्न किया है कि भगवान रहता कहाँ है, तो मैं ये बता रही हूँ कि भगवान का स्वरूप ऐसे ही कड़कड़ में विराजमान है जैसे से दूध के कड़कड़ में मक्खन समाया हुआ है। बोले बेटा बात तो सच है। एक प्रश्न का उत्तर मिला। बोले दूसरा प्रश्न का उत्तर, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, अच्छा तू उसको अहिंकार था, बोले एक बता दिया तो दूसरा नहीं बता पाएगा। अच्छा बोल दूसरा प्रश्न का उत्तर बोल। महाराज दूसरा प्रश्न आपका क्या है कि भगवान रहता कहाँ है, करता क्या है? तो लड़का उस मंच पे विराजमान हुआ और बोला महाराज आप नीचे और हमें ऊपर जान दो। वो लड़का ऊपर मंच पे बैठ गया और वो नीचे खड़े हो गए, और उन्होंने सोचा भला ये इतना छोटा आदमी, वो उसने मुझे नीचे खड़ा कर दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया। तेरी बुद्धि खराब है क्या रे, तू औकात भूलेगा अपनी? बोले महाराज नहीं औकात नहीं भूलेंगे, तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मंच पे बैठ गया। बोले मैं पूछ रहा हूँ भगवान खाता क्या है? बोले महाराज यही तो खाता है क्या जो तुम्हारे अंदर कड़कड़ में अहंकार भरा है, इसी का तो अच्छा करता है भगवान। तो अहंकार से परमात्मा दूर रहते हैं। श्री सम्मान सूचक और मद माने अहंकार। अगर भगवान की कथा सुननी है तो अहंकार को छीन कर दो, भक्ति उत्पन्न करो, क्योंकि भगवान की कथा जो है ये भक्ति ज्ञान वैराग्यमयी भागवत है। गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि राम कथा के तेल अधिकारी और जिनको सत्संग राम कथा के भगवान के गुणगान से प्रेम है, भगवान की कथा से प्रेम है। तो यहाँ तक लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने कि वही तो भगवान की कथा को सुनने के भी क्षमा चाहते हैं, बुरा मत मानना। हम नहीं कह रहे इस चीज को, यानी जिसके अंदर भक्ति है और जिसे परमात्मा से प्रेम है तो वही तो वास्तव प्रभु के धाम का अधिकारी है। और एक तरफ ये भी लिखा है कि रामचरित जो सुन है रामचरित
कहने का मतलब भगवान की कथा को सुन के जो अफर गए भाई परिचित महाराज ये रोटी सब्जी तो है नहीं कि खाली हो एक की जगह दो खा लो तो बोले छज्जे ढंग से ये तो कथा है इसमें तो जितना घुसोगे उतना और भी आनंद मिलेगा और जितना घुसोगे उतनी चेष्टा और होगी ज्यादा बोले और कुछ मिल जाए और कुछ मिल जाए और जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं बस एक दिन या 1 घंटा या 2 घंटे कथा सुने बस बहुत वक्त नैतिक बहुत भरे गए कथा सुने कहने का मतलब जब तुम एक ही सीढ़ी चढ़ते ही और तुमने मन को हार मान ली तो मन के हार और मन के जीते एक ही सीढ़ी पर चढ़े और तुमने सोची कि बस ऊपर की किने लगी भैया महाराज हमारे बस की बात नहीं अब ना तो रखे दो ऊपर भी और एक सीढ़ी पर चढ़े तब पंखा खड़े करो और ना बलवीर ओ बलवान है बलवान और पंखा खोल दो है और नाम है सत्यदेव और अदालत में जाएंगे और गीता बहादुर की धूटी को सुखाया तो नाम है सत्यदेव बिल्कुल कभी धूटी नहीं बोलते नाम है सत्यदेव नाम है संतोष और गुस्सा गोपाल नाम है संतोष संतोष का परमहंस नाम तो संतोष है और गुस्सा गोपाल भाई है नाम है हिम्मत सिंह को घर में बिलेगी चल रहा है नाम है हिम्मत सिंह प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है मेरे बंधुओं तो आया है श्री मद माने अहंकार को चूर करके भगवान की कथा को प्रेम से श्रवण करो क्योंकि भगवान श्री राम ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया था नवदा भक्ति का उपदेश रामचरितमानस में प्रथम भगत शरण दर्शना और दूसरी रत्न कथा प्रसन्ना हे सबरी जो भगवान की कथा को मन लगा के श्रवण करते हैं तो उनका कल्याण होता है वहाँ भी जो अधिक प्रेम से सुनता है और मन लगा के सुनता है तो उसका कल्याण होता है पहला ही शब्द है भाव से भाव हम लोग कहीं मार्केट भी जाते हैं कोई चीज भी खरीदते हैं तो पहले उसका भाव करते हैं बोले ये कितने तो ऐसे ही वो तो एक भौतिकता की बात है और ये एक आध्यात्मिक बात है इसमें कैसा भाव बनाना है इसमें ऐसा भाव करना है जिससे परमात्मा की तरफ जीव प्रेरित हो और उसकी तरफ भजन हो सके उसकी तरफ में लगन हो जाए ऐसा भाव बनाओ भाषा सुंदर भाव और जब सुंदर भाव होंगे और तुम्हारे मन और इंद्रियां एकाग्रचित होंगी तो दूसरा शब्द आता है गा से ज्ञान अब जब ज्ञान भी हो गया हाथी और दंत में ज्ञान जैसे शस्त्र में कामिनी और कंठ में लागत भी होनी है माया एक पुत्र में लागत भी होनी है और पंच में राग जैसे ज्ञान पिन पैराग जैसे क्या जैसे बिना कंठ के गाना सुशोभित नहीं है ऐसे ही बिना ज्ञान के पैराग सुशोभित नहीं है और बिना ज्ञान के पैराग मिल ही नहीं सकता है यहाँ तक बताया है जितना भी सुंदर फूल हो और अगर उसमें खुशबू नहीं है तो आप उसे तोड़ने की इच्छा नहीं करेंगे और कहीं गुलाब का फूल मिल रहा हो इस नासका से कर्ज मिल जाए तो आप क्या सोचेंगे भैया मैंने अच्छा सा फूल लगाया तो थोड़ा दे देंगे
उस अमृत से जिस खाना भला है, और जिस मानव में हमारी भक्ति नहीं है उस मानव का मर जाना। हम नहीं कह रहे परेशान मत होना, हम तो चाहते सब जिंदा रहे, है ना। लेकिन वैसे सोचा जाए तो हकीकत है भाई, बड़े भाग्य से बड़े भाग्य मानुष तर पावा। गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और यही लिख देते कि बड़े भाग्य भैंसा तन पावा है। तो मुझे तो बड़ो धरी तो भैंसा को है, बताओ। अच्छा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा। हाथी तो बहुत बड़ा होता, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे सच्चा ध्यान रखना, बड़े भाग्य। श्री डोंगरी महाराज ने भागवत रहस्य में लिखा है पहले अध्याय में कि मानव जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। और क्यों? क्योंकि मानव को भगवान ने शक्ति भी दी है और बुद्धि भी दी है। इस शक्ति का प्रयोग अगर सदुपयोग किया जाए तो यहाँ तक डोंगरी महाराज ने बताया है कि बुद्धि का प्रयोग भगवान के लिए और शक्ति का प्रयोग भगवान के लिए किया जाए तो मृत्यु से पहले उस मनुष्य को भगवान के दर्शन। लोग कहते हैं कि भगवान है और हम कहते हैं कि भगवान तुम्हारे बिल्कुल पास नहीं है, देखो तो लोग, है ना। भगवान कहीं दूर नहीं है। भगवान कहते हैं ना हम पश्चात में बैकुंठ में योगदान निकलते। अच्छा, हे नारद, ना हम बैकुंठ में रहते हैं और ना किसी एक जगह रहते हैं, ना किसी एक संत के ही हृदय में। ये तत्व जहां जहां मेरे भक्त रहते हैं मैं तो सदा भक्तों के वश में रहता हूं। प्यारे सज्जनों, तो इस कहने का मतलब यह है कि शक्ति का प्रयोग और बुद्धि का प्रयोग मानव संसार में खर्च कर रहा है। परमात्मा के लिए हमारी समझ में तो यहाँ तक है कि 10 घंटे अपने लिए मांग लेंगे भगवान से, भाई अगर गलत हो तो हमारी हमको वापस कर देना। और क्या बताऊं भाई, अब तो नए नए जमाने में तो और भी परिवर्तन होता जा रहा है। हनीमून मनाने के लिए भी 1 महीना 6 महीना मांग लेंगे, 15 दिन मांग लेंगे। और भगवान के लिए 2 मिनट वो अगरबत्ती लगाने जाते हैं, 2 मिनट के लिए भगवान के दर्शन के लिए इतनी जल्दी पड़ेगी कि कोई मार तो नहीं रहा है, पीछे कोई भगा तो नहीं रहा है, बहुत जल्दी वो रोटी सामने मार देख रही है, भगवान के बारे में देख रही। ध्यान रखना, यानी ये है। आप बताइए, लोग कहते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है भगवान के लिए, है ना। हम कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ भगवान के लिए समय नहीं है, और अगर बच्ची की शादी है तो उसके लिए समय है, घर में भोजन खाना यानी भोजन करना है या भोजन और भी जो भी व्यवस्था होती है घर में बहुत चीज होती है, तो उन सबके लिए समय है। 1 महीना 2 महीना 4 महीना पूरी जिंदगी उसके लिए है ना। और भगवान के लिए अरे 24 घंटे जो परमात्मा तुम्हारे लिए दे रहा है, तो क्या तुम उस ईश्वर के लिए 2 घंटे नहीं दे सकते? लोग कहते हैं कि कल्याण नहीं हो रहा है, भागवतें बहुत होती है, उद्धार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास ईश्वर के लिए समय नहीं। इसलिए अगर आप जैसे चाहते हो कि फला लड़की की शादी है, मेरे फलाने रिश्तेदार की ये कार्यक्रम है, या अब हमारी अधिपति महाराज हमारे परिचय जी की कथा चल रही, और देखो रिश्तेदार मेहमान पहले क्या चलता जाओ जरूरी जी मेरे कथा है, अगर उनसे नहीं तो फिर समझ लो जी नाराज हो जी। कहने का मतलब भाई देखिए, ये कोई वैसी बात है, हम मानते हैं आना जाना ये भी जरूरी है, आना है। तो जैसे हम लोग ये जरूरी समझते हैं कि मेरा वहां जाना जरूरी है, अगर नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। अगर ऐसे आपके मन में ये धारणा हो जाए कि अगर मैं प्रभु के लिए 2 मिनट नहीं देंगे तो मेरे प्रभु नाराज हो जाएंगे, तो मैं कहते हैं कि आज भी सतयुग आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी परमात्मा आपके समक्ष में है। भगवान तो ये कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए 1 पग चल के तो देखे, मैं अपने भक्त के लिए 4 कदम आगे खड़ा हूं। चक्रधारी ने पहुंच पाए तो छूट जाए गजबों मुबारो है, राके कहीं तो मां को शब्द नहीं निकल पाए। जिस जीवन को तुम संसार में खर्च कर रहे हो, परिवार के लिए खर्च कर रहे हो, और तुम्हारे ऊपर
परेशानी आ जाए तो परिवार को मैं छोड़ देगा, रिश्तेदार छोड़ देंगे, लेकिन एक ईश्वर वो ऐसा है कि अपने भक्त को संकट में नहीं छोड़ेगा। और जो मेरा सच्चा मित्र है, जो मेरा सच्चा हितकारी है, उसके ऊपर तो हम अज्ञान का पर्दा बिछाए पड़े हैं, अज्ञान का पर्दा दिए हैं कि उसको तो बाद में देख लेंगे, जो जरूरी है उसको बाद में देख लेंगे, है ना, और जो जरूरी नहीं है उसको जल्दी देख लो। बोल बोले भगवान की। मैं आपकी बोले बाबा से कि प्रभु मुझे अमर कथा सुनाओ, तो अमर कथा कोई दूसरी नहीं है, यही तो है, यही वो अमर कथा है जिसके लिए पार्वती ने भोले से हट की थी कि मुझे अमर कथा सुना दो, तब तुम सरोकार हुई। अब आप सोचिए